हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है एचएएल और दूसरा आपका होगा टाटा स्टील। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में, यानी कि एचएएल के बारे में। अब देखो आज जो आपका 2.5% से ज़्यादा का जो गेन देखने को मिला और कल जो वही आपका 4% से ज़्यादा का जो गिरावट देखने को मिला था। और अब जानते हो कि यहाँ पे गिरावट का क्या वजह है, और आपका वो है OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल। अब लगभग जो आपको 22 तारीख के दिन जो रात में एक आपको न्यूज़ आता है कि यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट ने, ठीक है, 3.5% स्टेक जो है सेल करने के लिए यहाँ पे फैसला आपको ले लिया, यानी कि आपका OFS यहाँ पे लाया। और उसके कारण जो स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। लेकिन मैंने कहा है कि देखो यहाँ पे आप कंपनी में पैसा लगाते हो, ठीक है, और ये जो सेल होगा, ये बाई होगा, ये आपको होते हुए दिखाई देगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे डरते भी हैं आपको सरकारी कंपनी में बाई करने के लिए, क्योंकि यही मेन रीजन है, क्योंकि सरकार यहाँ पे जब मन तब यहाँ पे OFS ला सकती है और जब यहाँ पे उनका कुछ भी टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है ना कि डिफेंस सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है यदि आप एक लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हो। और यदि आप जानते हो कि हाल में ही यहाँ पे सरकार ने ऑलमोस्ट आपका 70,000 करोड़ के ऊपर जो है, ठीक है, एक बजट भी आपको पास होते हुए दिखाई दे रहा है जो बस आपका डिफेंस सेक्टर के लिए है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे इससे जो है चाइना का जो बजट है वो आपका भारत से डबल देखने को मिलता है। लेकिन अपने भारत भी यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे बढ़त आपको देखने को मिलता है और यही अभी फ्यूचर है। अब देखो यहाँ बहुत से लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि इसका पी जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है, मात्र 14 का ही पी है। और एक चीज़ आप गौर नहीं करते कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट आपका 2% का यहाँ पे आपको डिविडेंड भी पे करता है और इसी के लिए यहाँ पे मेंटेन देखने को मिलता है। अब जहाँ तक आपका ऐसा मेरा मानना है ना कि जो कंपनी यदि मान लो आपको डिविडेंड यदि पे नहीं करती है और यदि उसके बाद भी उसका पी जो है 5 से कम है तो आप उससे दूर रहो, ठीक है। 5 से कम रहे तो दूर रहो, मेरा वही आपका राय होगा। क्योंकि देखो आप समझते हो नहीं, आप ऐसा क्या देखते हो कि कंपनी का यहाँ पे क्या वैल्यूएशन है, यदि कम वैल्यूएशन है बाई कर लेते हो। नहीं, अक्सर बहुत से लोग यहाँ पे फंसते भी हैं इसी वजह से। तो ये सब गलती आप मत करना। यदि कंपनी पे करी डिविडेंड उसके बाद यहाँ पे कम पी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यदि हम इसका कुछ आपको रिकैप देखें तो यहाँ पे हाल में ही जो है STT-40 का एक बड़ा ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है जो आपका ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 70 पीस ऑर्डर है जो आपको डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर आया है। अब ये जो ऑर्डर का जो वैल्यू है वो लगभग आपका 6800 करोड़ देखने को मिल रहा था। और ये मैंने थोड़ा पीछे का आपको रिकैप करवाया और मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सब ऑर्डर आपको आते हुए दिखाई देगा। लेकिन हाँ, यदि हमसे कुछ कंपनी के बारे में कुछ फंडामेंटल देखें, देखो यहाँ पे कोई भी कंपनी में ना पहले देखो कि क्या उसका लॉन्ग टर्म का व्यू है या फिर नहीं, उसके बाद आप देखो फंडामेंटल। और सबसे पहले फंडामेंटल में अब स्टार्ट ही करो सेल्स से, ठीक है, क्योंकि सेल्स सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सेक्टर का जो सेल्स है ना वो यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। आप देख रहे हो कि सेल्स जो है क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे अप डाउन है। देखो यहाँ पे इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे आपको हमेशा तो एक आपको ऑर्डर आते हुए नहीं दिखाई देगा ना, और यही आपका मेन कारण है। लेकिन ये सेक्टर वाइज से कोई ज़्यादा यहाँ पे निगेटिविटी नहीं है। हाँ, यदि आप इसका चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के वाइज से तो वो यहाँ पे आपका लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो कोई भी शक वाली बात नहीं। क्योंकि तो मेन तो आपका होता है यहाँ पे क्या कंपनी आपका जो सालाना आधार में क्या अच्छा ग्रोथ आपको दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। अब यदि आगे कुछ कंपनी के कुछ और जानो, जैसे कि कंपनी का ROC कैसा है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे बेसिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे यदि आपको चेक करना है कि क्या कंपनी है, आपको नंबर सही है नहीं है, तो आप देखो कि ROC और ROE जो है ना वो कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, दोनों ही यहाँ पे आपका 2x टाइम से यानी कि 24% से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। इसका मतलब ये है ROC का मतलब कि जैसे कि मान लो कि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो क्या यही 100 रुपया एक साल बाद जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है ना, तो ये आपको इसी से मालूम चलेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 30%, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया एक साल बाद हो जाता है आपका 130 रुपया। अब शायद आपको एक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि यहाँ पे देखो क्या कंपनी का कैश फ्लो सही है। अभी कैश फ्लो क्या होता है, तो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब देखो अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि आपको क्या ये देखना जरूरी है क्या, जब सेल्स हो रहा है तो पैसा तो यहाँ पे आपको आ ही रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी कंपनी थी आप चेक करोगे तो सेल्स तो होता है लेकिन अंदर से जो उसका फंडामेंटल है वो यहाँ पे कमजोर देखने को मिलता है,
ठीक है। तो ये गलती आप जो भूल से भी नहीं करना। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा मेन पर्पस आपको हमेशा यही रहता है कि पहले आप देखो लॉन्ग टर्म का विजन, फिर देखो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उसके बाद ही आपको मालूम चल जाएगा कि यदि मैं उस कंपनी फंसता हूँ तो क्या वो कंपनी आगे जाके यहाँ पे आपको पैसा बना के देगा या फिर नहीं देगा। तो यहाँ पे अब देखो कैश फ्लो का मैंने आपको जो क्या मतलब होता है वो मैंने आपको बताया। अब देखो चेक करने का क्या तरीका होता है। अब ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस नंबर को देखो कितना है आपका 10,040 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हम तो चेक करें यहाँ पे तो देखने को मिलता है आपका 5,086 करोड़ जो आपका मार्च 2022 तक का है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 10,000 से कम है, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। और यही मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था। और अभी यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया था जो आपका ओएफएस से पहले था वो था आपका 3200 का, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया है। लेकिन तो ये टारगेट हिसाब से ये टारगेट देखकर आप बाई मत कर लेना, ठीक है। ये गलती कभी भी मत करो, किसी कहने पे स्टॉक को कभी बाई सेल मत करो। हाँ 10 लोगों की बात सुन सकते हो लेकिन फैसला खुद अपने आप लेना। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए जो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे ओएफएस यहाँ पे सरकार कोई भी स्टॉक में लाई है ना तो वो स्टॉक अभी जो फिलहाल चल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जैसे यदि आपका आईआरसीटीसी हो गया, सीडीएसएल हो गया, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लो हो गया है। तो मैं भी बोलूँगा कि अभी आप कुछ दिनों तक वेट कर लो कैसा मार्केट में देखने को मिलता है। यदि पैसा आपके पास रहेगा तो मौका आपको हर समय आपको मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन पहले है आपको कि पैसा आपके पास होना चाहिए और आपको बचाना है, ठीक है। मौका आपको हर समय मार्केट देगा, या हाई पे या फिर लो पे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में जो लगभग बहुत दिनों से यहाँ पे साइड वेज ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो पहले तो लगभग आपका 120 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया लेकिन फिर से यहाँ पे डाउन ही देखने को मिल रहा है। अब यही होता है, देखो मेटल स्टॉक जो है एक ऐसा सेक्टर है, यानी कि एक ऐसा सेक्टर का ये स्टॉक देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल है। और अभी जो फिलहाल जो चाइना के कारण कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है ग्लोबली, और इसके कारण एक बड़ा इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे जेफरीज का जानते हो यहाँ पे, ठीक है, उनका ऐसा यहाँ पे टॉप पिक है टाटा स्टील। यदि अब यहाँ पे चेक कर लो तो क्या देखने को मिलता है, टाटा स्टील एंड आपका हिंडाल्को जो शेयर है, दिस आर जेफरीज टॉप स्टॉक पिक इन मेटल। तो यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकर्स का भी जो है यहाँ पे टॉप पिक आपको टाटा ही स्टील देखने को मिलता है। और मैं यहाँ पे बताऊंगा भी कि इनका जो टॉप पिक टाटा स्टील क्यों है, ठीक है। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, मैं पूरा गारंटी लेता हूँ। यदि आप मुझे 5 मिनट यदि टाइम दे तो जो लोग आपको नए हुए हैं ना वो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे और आप थैंकफुल भी बोलोगे कि हाँ ये आपको समझ में आया है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट कर यहाँ पे जानते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, मार्केट कैप, करेंट प्राइस, हाई लो। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज है आपका। स्टॉक का पी क्या देखने को मिलता है, ये सामने ही चीज़ है। अब ये बुक वैल्यू क्या होगा, इसका बुक वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी यदि मान लो डूब रही है या बर्बाद हो रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 88 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल हाई कितना पे भी हो, 150 में आपने बाई किया, 130 से बाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिलेगा आपको 88 रुपया पर शेयर इसके हिसाब से। अभी थोड़ा कम बेसी आपका होता है लेकिन जो यहाँ पे जो दिखाया है मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब यदि आप आगे चेक करोगे तो यहाँ पे आरओसी क्या होता है और आपका आरओई क्या होता है। देखो इसका मतलब जो बेसिक में यदि आपको जानना है ना तो कम से कम किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे जो 12% का यहाँ पे आपको 2x और एक तो आपका 3x टाइम से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये है, आरओसी का मतलब कि कंपनी यदि मान लो अपने पास 100 रुपये लगा रहा है तो क्या यही 100 रुपये एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है और लगभग 131 रुपये आपका हो जाता है। और जो नेक्स्ट है उसका मतलब ये है कि आपका इक्विटी के बदले कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे 42% का आपको रिटर्न है। अब देखो होता क्या है कि आरओसी में जो है ना वो आपको एक चीज़ और चेक करना होगा और वो है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। क्या कर्ज लेकर क्या ऐसा देखने को मिलता है, तो ये सब भी आपको देखना चाहिए। हम सब यहाँ पे भी थोड़ा जो जानेंगे इसके बारे में। अब पहले यहाँ पे देख लो कि क्या कंपनी का सेल्स कैसा है। तो देखो सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा और वही मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका वोलेटाइल है। हाँ लेकिन वही यदि आप चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के वाइज से तो वो यहाँ पे आपको लगातार ही गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और अब जानते हो कि मेन जो हमसे नंबर चेक करते हैं वो आपका होता है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, और वो यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन है।
प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट में भी यहाँ पे गेन है, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पे टैक्स है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दिए आपको ग्लोबली, ठीक है। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन रीजन है अभी प्रॉफिट, और खास तौर से यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी का आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब चेक कर लो थोड़ा सेल्स में, तो जैसे सेल्स बढ़ा है ना, उसके हिसाब से ज़्यादा ही खर्च आपको देखने को मिला है। देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेल्स जो लगभग आपको 2,43,000 करोड़ था, और जो इस बार आपका 2,49,000 जो करोड़ है, उसके हिसाब से जो पहले जो सेल्स था वो था, सॉरी जो खर्च था वो था आपका 1,80,000, और इस बार आपको पहुंच गया आपका 2,09,000। और इसके कारण जो है प्रॉफिट यहाँ पे आपका कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। अभी जब आगे चलकर कंपनी का क्या टोटल एसेट क्या लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो हाँ ये आपको लगातार ही गेन है। और साथ साथ यदि देखो कंपनी के कैश फ्लो, यानी कि क्या कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखो क्या होता है चेक करने का तरीका। इस नंबर को देखो आप, कितना है, 44,000 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे चेक करें यहाँ पे, तो 44,000 से क्या कम है, तो हाँ यहाँ पे 41,000 का देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। और मैंने देखो यहाँ पे बेसिक जो फंडामेंटल है वो मैंने सारा आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या टेक्निकल वाइज से बाई करना सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे 113 के जब तक ऊपर ना जाए तब तक अभी आप बाई मत करो, ठीक है। 113 के ऊपर आप यहाँ पे जो उसको रुकने दो, सस्टेन करने दो, उसके बाद इसके बारे में सोचना। अब बात आता है आपको लॉन्ग टर्म हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म में बाई कर सकते हो, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो आपको 1 साल का जो 5 साल का जो रिटर्न है वो 1 साल में मिल जाए, और शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आपका जो 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ना मिले। कि दोनों चीज़ यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटीज़ है, और यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये इस तरह का आपको पेशेंस चाहिए। अब होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने जो भी समय दिया है उस समय का जरूर यहाँ पे एक अच्छा से आपको यूज हुआ होगा, और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ज्ञान मिला होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, और इस चैनल को बस सपोर्ट करो, यानी कि सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।